विषय हिंदी पद्य 3 शवैये कवि रशखान जन्म सन 1548 और निधन 1628 ईस्वी सन। अगले वीडियो में हमने कवि का परिचय और कुछ पंक्तियाँ देखी है। और आगे या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हो पुर को तजी दारो 8 सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की घेनु चराए पिसारो। रशखान कबो इन आखिन सो व्रज से बन बाग तड़ांग निहारो। कोट क्यों कल धौत की धाम करील के कुंज ऊपर वाले। तो उस पंक्ति में कवि रशखान कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लकुटी का अर्थ होता है लाठी, लकुटी यानी कि लाठी, और कामरिया यानी कि कमली पाने का अवसर मिले, जिन्हें लेकर आज कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्युलोक तीनों राज्य का भी त्याग कर दूंगा। और रशखान कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले, तो उसके बदले में मैं अमूल्य 8 सिद्धि यानी कि 8 सिद्धि और 9 निधियों का से प्राप्त होने वाले सुख को भी भूलता हूँ। वे कहते हैं यदि मुझे कभी अपनी आँखों से व्रज से वन वहाँ के बाग बगीचे का अवसर मिले, तो मैं वहाँ उगने वाली कटीली झाड़ियों से झुरमुटों का पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को तैयार हूँ। तो कवि कलकौंध का अर्थ बताते हैं सोने का महल, और कुंजन यानी झाड़िया, वारों का अर्थ होता है निछावर करना। तो रशखान जी कहते हैं कि मुझे यदि नंद की गायों चराने का अवसर मिले, तो मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। आगे जा दिन तो हो वह नंद को छोरो, या बन घेनु चराए गयो है। मोहिनी ताननी गोवर्धन गाय को बनु बंझाई रिझाए गयो रहे। ताही धरु कछु तो ना सौके रशखान हिये में समाये गयो है। को न काहू की कहानी करो शीघ्रो व्रजबीर बिकाए गयो है। तो उस पंक्ति में कवि रशखान कहते हैं कि जिस समय नंद को छोरा का अर्थ होता है बेटा, श्री कृष्ण इन वन में गायों को चरा कर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहता है कि नंद की गायों को वो रिझा गया है। तभी से वह लोग कुछ ऐसे जादू टोनाशा कर गया है कि वह जन के हृदय में घर कर गया है। तब से ब्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। लगता है जैसे
सारे व्रजवासी नंद जी के छोरों पर न्योछावर हो गया है। तो कवि रसखान कहते हैं कि यहाँ नंद की गायों और नंद जी को छोरो यानी श्री कृष्ण पूरे गोकुल पर अपना प्राण न्योछावर कर गया है।